मोदी मित्रच्या तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. सर्वांना थोडी गैरसोय होते त्याबद्दल क्षमस्व. माझे अपेक्षा होती त्यापेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला, पण आनंद आहे त्यासाठी. थोडा तुम्ही सांभाळून घ्या. पंकजीने जे काही सांगितलं आणि रचनाने सांगितल्यानंतर 2-3 विधानसभाचे मोदी मित्रांनी प्रेझेंटेशन केला. त्यामध्ये आपल्या लक्षात आलं की आपलं काय करायचं. मी फक्त असं सांगणार की कशासाठी करायचं. क्या ये केवल एक लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए है? क्या ये केवल कुछ वोट बढ़ाने के लिए है? या हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जब देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें कोई अपने को मानेगा कि नहीं, जानेगा कि नहीं, पर मैं मेरा रोल जरूर करूंगा. एक कहानी सबने सुनी है कि जंगल में आग लग गई, सारे जानवर भागने लग गए और उस समय एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ले लेकर जंगल की आग बुझाने लगी. सारे जानवर उस पर हंसने लगे. चिड़िया तो पागल हुई है, इतनी बड़ी आग तेरे चोंच के पानी से कब बुझेगी, चल तू भी हमारे साथ चल, अपनी जान बचा. चिड़िया ने जवाब दिया, ये आग बुझे कि नहीं बुझे, ये जंगल मेरा घर है, मेरा संसार है, मेरा जीवन है. मैं तो मेरे जीवन के अंतिम समय तक हमारे इस परिवार को, इस संसार को बचाने का प्रयास करूंगी. ये अलग बात है चिड़िया के पास घोड़े से लौट कर आगे किसी ने पूछ से पानी भरा, आग बुझाई और थोड़ी देर में जंगल की आग बुझ गई. 10 साल पहले भारत में ऐसी ही आग लगी हुई थी. आज आपके पास जो जिम्मेदारी आई है कि जो माननीय मोदी जी ने आधी आग बुझा दी है. आधी आग बहुत अच्छी भी होती है, बहुत खतरनाक भी होती है. ऊपर से लगता है कि आग बुझ गई है, नीचे अंगारे धधकते रहते हैं. आप अपने प्रयासों से मोदी जी का साथ दीजिए कि ये अंगारे भी बंद हो जाए और भारत वैसा ही सुजलाम सुफलाम हो जाए जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा था, जैसा कि आजादी के समय हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया. उन्होंने जिस हिंदुस्तान की कल्पना की थी वो हिंदुस्तान आपको या आपकी आने वाली पीढ़ी को मिले. इसके लिए माननीय मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप और सब मिलकर थोड़ा थोड़ा गुण करें. भारत में 10 साल पहले आप मुंबई के रहवासी हैं. हर साल मुंबई में दंगे होते थे, बम विस्फोट होते थे, ट्रेनें जलाई जाती थी, बसों के अंदर लोगों को जिंदा जला के भून दिया गया था. ये सब हमने देखा है. हमने ये भी देखा है कि किस तरह से 14-15 लोग कसाब के साथ में यहाँ पर आए और 3 दिन तक उन्होंने पूरे मुंबई को अपने बंदूक की नोक पे हिला के रख दिया. हमने ये भी देखा है कि किस तरह से 92 के दंगों के अंदर कुछ पर्टिकुलर लोगों ने किस तरह से मुंबई के अंदर तबाही मचाई. ये सब देखने के बाद में हम सब आज वो भूल चुके हैं. मतलब आधी आग बुझ चुकी है. आधी आग किसके कारण बुझी? आधी आग मोदी जी ने बुझाई. पर अंगारे नीचे धधक रहे हैं तो अंगारे धधक रहे हैं. कभी मालवनी के अंदर हिंदुओं को भगाया जाता है, कभी कुर्ला के अंदर किसी बच्ची को एग्जाम के समय पढ़ने से रोकने के लिए अजान की जोर से आवाज बोलने को जाती है तो उसके ऊपर हमला होता है. कभी अभी थोड़े दिन पहले नायगांव के अंदर आपने वो घटना देखी, पोस्ट गली के अंदर. सैकड़ों घटनाएं हैं, एक तो नहीं है. उन सैकड़ों घटनाओं से चूंकि आप और मैं डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होते हैं तो हमको भी याद नहीं कि 92 के दंगों में क्या हुआ था. हमको ये भी याद नहीं कि बस में 400 लोगों के परखच्चे किसने उड़ाए थे. हमको ये भी याद नहीं कि बेकरी के अंदर किस तरह से लोगों को जिंदा जला दिया गया था. पर ये सब हमारे परिवार के किसी के साथ में हुआ है. और आने वाले समय के अंदर आज भारत, केवल मोदी जी भारत के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं. सारी दुनिया मोदी जी के सामने खड़ी हो गई है. कोई अपना पेट्रोल बेचने के लिए खड़ा हुआ है, कोई अपने हथियार बेचने के लिए खड़ा हुआ है, कोई इसके लिए खड़ा हुआ है कि भारत अपने आप के अंदर सब कुछ मैन्युफैक्चर करने लग जाएगा तो हम अपना माल एक्सपोर्ट भारत में कैसे करेंगे.
अब ये सब तूफान के सामने एक अकेला मोदी हम सब की तरफ आशा से देख रहा है कि क्या आप भी उसका साथ दोगे। और मैं आप सबका मन से स्वागत करना चाहता हूँ। आप मोदी मित्र ऐसे ही बने, आपने सोच समझकर मोदी मित्र का फॉर्म बनाया। आपके मन में कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति मोदी जी जो कर रहे हैं उसके प्रति मन में आपके आदर का, प्यार का भाव था, इसके लिए आप मोदी मित्र बने। मोदी जी एक चाय की दुकान पर अपने पिताजी के साथ में चाय बेचते थे, चाय के कप धोते थे। मोदी जी के बारे में किसी ने पिक्चर नहीं देखी हो तो मोदी ऐप पर जाकर आप उनकी वो पिक्चर जरूर देखना। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग चीज है। ये भारत का इतिहास यदि आप उठा के देखोगे तो भारत में जब जब विपत्ति आती है, भारत पर जब जब कोई कमजोरी के निशान होते हैं, तब तक ईश्वर स्वयं धरती पर नहीं आ सकता पर किसी को अपना दूत बनाकर भेजता है। आप मोदी जी का इतिहास उठाकर देख लो। हिमालय में निकले थे अपने आध्यात्मिक जिंदगी के लिए, रास्ते में उनको कोई बोला, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, वहां पर वापस जाओ। उसके बाद में जो उन्होंने एक साधारण राष्ट्रीय सेवक के प्रचारक से अपनी जीवन शुरू करके जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गुजरात में हर व्यक्ति का ध्यान रखा, मजदूर का भी ध्यान रखा, व्यवसायी का भी ध्यान रखा, IAS ऑफिसर का भी ध्यान रखा और अपने ऑफिस के एक सिपाही का भी ध्यान रखा। ऐसा ही आज वो भारत के अंदर कर रहे हैं। वो जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये नारा नहीं है, ये उनकी ईमानदारी की लोगों के प्रति अपील है। अब कितने लोग उस ईमानदारी को समझ पाते हैं, मान जाते हैं, ये भारत का भविष्य तय कराएगा। आपने माना है, आपने उनका साथ देने का तय किया है, इसलिए पुनः एक बार आपका धन्यवाद। मोदी जी भारत के अंदर वापस चुनाव जीतेंगे, 400 से भी ऊपर जाएंगे, पर मोदी जी ये प्रधानमंत्री पद अपने परिवार में किसी व्यक्ति को मजबूत करने के लिए ले रहे हैं। किसी को कभी और जरूरत लगे तो उनके परिवार के बारे में थोड़ा पता लगा लेना। आज भी उनका भतीजा एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल बेचता है, उनका भाई थोड़े दिनों पहले तक राशन की दुकान के ऊपर राशन बेचता था। ये सब सच है, ये राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं है। उन्होंने अपने परिवार के एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का फायदा लेने नहीं दिया। ये कैसे संभव है? ये उसी के लिए संभव है जिसमें आध्यात्मिक ताकत हो, जिसको पता है कि ये जो कुर्सी पे मेरे को प्रधानमंत्री पे लोगों ने बिठाया है, ये वैसी कुर्सी है जैसा कि भरत ने अयोध्या के अंदर कुर्सी के ऊपर राम की खड़ाऊ रखकर अपना राज्य चलाया था कि जब राम आएंगे तो वापस चलेगा। उनको भी वापस राम राज्य लेके आना है। नहीं तो क्या किसी की ताकत थी कि बिना खून के एक बूंद बहाए हुए अयोध्या के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए? किसकी ताकत थी कि कश्मीर के अंदर बिना कच्चे आम हुए 370 हट जाए? किसकी ताकत थी कि हर वो पैसा जो किस लोगों के लिए है वो 100 का 100 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर से लोगों के हाथ में जाए? किसकी ताकत थी कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ जाए? किसकी ताकत थी कि दुनिया के अंदर जब भारत को भिखारी और बेचारा समझा जाता है, जहाँ दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मोदी जी के पास पहुंच जाता है कि मोदी जी यूक्रेन की प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, मोदी जी रशिया के लोगों को आप समझाइए। ये जो ताकत है ये आप लोगों की, आम जनता की ताकत है, जो मोदी जी के रूप में दुनिया के अंदर जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक ऐसा योगी आएगा, एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति आएगा जिसके नेतृत्व में भारत दुनिया में राज करेगा। हमने 1947 की आजादी की लड़ाई तो नहीं जीती, पर भारत को वापस विश्व गुरु की लड़ाई जीतने के लिए आप और हम सब अपना अमूल्य योगदान दें, यज्ञ के अंदर आहुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।